अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं एम अहमद नज़ीर चैनल। जी बेटे, आज का हमारा चैप्टर नंबर 10 का लेक्चर नंबर 7 है 10th क्लास की बायोलॉजी की बुक से। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। प्रीवियस वीडियो में आपने देखा था मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, जिसमें हमने कहा था कि 2 स्टेप्स हैं, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। इन 2 स्टेप्स को कंप्लीट करते हुए ब्रीदिंग का प्रोसेस कंप्लीट होता है। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में हम देखेंगे 3 यहाँ पर हमारे सामने डिसऑर्डर्स हैं। एक डिसऑर्डर आपकी बुक से कट हुआ है स्मार्ट सिलेबस में, ठीक है। एम्फिसीमा जो है वो आपकी अब स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, तो हम उसे नहीं पढ़ेंगे। कौन कौन से हैं? ब्रोंकाइटिस है, न्यूमोनिया है और एस्थमा है, ठीक है। तो बेटे हम स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा ब्रोंकाइटिस। बेटा ब्रोंकाइटिस का वर्ड जो है ये 2 वर्ड्स की कॉम्बिनेशन से मिलकर बना है। ब्रोंकाई से हमें 2 बातें पता चलती हैं, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल। हमने पढ़ा था ना ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स क्या होती हैं। ट्रैकिया डिवाइड होता है तो ब्रोंकाई बनाता है, और ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड करता है तो ब्रोंक्यूल्स बनाता है। आइटिस का जो वर्ड होता है बेटे, आइटिस का मतलब है इन्फ्लेमेशन। क्या कहा मैंने? इन्फ्लेमेशन। आपने इस तरह के और भी वर्ड्स देखे होंगे, सुने होंगे, जैसे कि हेपेटाइटिस सुना है आपने। हेपेटाइटिस मैं आपको इन्फॉर्मेशन बता रही हूँ, ठीक है बेटा, ताकि आपको ये याद भी रह जाएगा और आपको एक नई बात भी पता चल जाएगी। ये भी 2 वर्ड से निकला है। हिपैटिक का वर्ड बेटा यूज़ हो रहा है, लिवर के लिए होता है। और आइटिस का मतलब यहाँ पर भी है इन्फ्लेमेशन। तो बेसिकली मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि जहाँ पर भी आइटिस का वर्ड आता है उसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। तो हेपेटाइटिस का मतलब क्या हुआ? इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर। तो हेपेटाइटिस ये होता है। और ब्रोंकाइटिस क्या है? ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स का इन्फ्लेमेशन हो जाना, ठीक है। तो इन्फ्लेमेशन कैसे होती है उनमें? तो वो इस तरह से होती है कि ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स क्या है? ट्यूब्स हैं बेसिकली। तो उन ट्यूब्स के अंदर एक्सेसिव सेक्रीशन होना शुरू हो जाती है म्यूकस की। उनकी दीवारों से म्यूकस सेक्रीट होना शुरू हो जाता है और ट्यूबुलर वॉल जो है वो स्वेल हो जाती है, जिसके नतीजे में ट्यूबुलर वॉल जो है वो नैरो हो जाती है। यानी कि आप देखें कि ये क्या है, ये एक ट्यूब है और इस ट्यूब के अंदर वाले जो सेल्स हैं वो क्या करेंगे? वो म्यूकस रिलीज़ करना शुरू कर देंगे। और जब वो म्यूकस रिलीज़ करना शुरू कर देंगे तो क्या होगा? अंदर की दीवारों में ये स्वेलिंग हो गई, ठीक है, उसके सेक्रीशन की वजह से। और सेक्रीशन के नतीजे में क्या हो गया कि जो हमारी ट्यूब है उसका रास्ता क्या हो गया? तंग हो गया, नैरो हो गया, ठीक है। तो ब्रोंकाइटिस क्या है? ब्रोंकाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स. It is due to the excessive secretion of the mucus, which results in the swelling of the tubular wall and narrowing of the tubular wall. ठीक है। अब इसकी कॉजेज क्या हैं, किस वजह से ब्रोंकाइटिस होता है? तो जब भी कोई ना कोई वायरस, बैक्टीरिया या फिर कोई ना कोई केमिकल इरिटेंट हमारे एयर पैसेजवे में एंटर होता है और हमारे ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल में से गुजरता है, तो वो बेसिकली ये सारे काम करवाना शुरू कर देते हैं, एक्सेसिव सेक्रेशन ऑफ म्यूकस, और उसके नतीजे में फिर इन्फ्लेमेशन होती है ब्रोंकाई की या ब्रोंक्यूल की, ठीक है। वायरसेस, बैक्टीरिया या केमिकल इरिटेंट, ये शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा पास्ट पेपर का कि राइट डाउन कॉजेज ऑफ ब्रोंकाइटिस। तो आप सिर्फ 3 बातें हैं वो बता देंगे, वायरस, बैक्टीरिया और केमिकल इरिटेंट। उसके बाद जो है डिफरेंस बिटवीन 2 टाइप्स ऑफ ब्रोंकाइटिस भी है, सिम्टम्स ऑफ ब्रोंकाइटिस भी है। तो ये इंशाल्लाह चैप्टर कंप्लीट होने के बाद जब हम पास्ट पर डिस्कस करेंगे तो मैं आपको सबके सब क्वेश्चंस डिस्कस करूँगी, ठीक है, आपके साथ। तो ब्रोंकाइटिस की बेटा 2 टाइप्स हैं, एक है एक्यूट ब्रोंकाइटिस, एक है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। तो ये भी डिफ्रेंशिएट आ जाता है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन एक्यूट एंड क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। इनमें कुछ खास डिटेल में नहीं बताया हुआ, यहाँ पर सिर्फ एक बात है, एक्यूट जो है ये 2 हफ्तों के बाद जो है 2 वीक्स के बाद जो है पेशेंट रिकवर हो जाता है। यानी कि जब भी उसे ब्रोंकाइटिस हुआ वायरस, बैक्टीरिया, केमिकल इरिटेंट के नतीजे में 2 हफ्तों के बाद वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। जबकि क्रॉनिक जो है उसमें 3 मंथ्स टू 2 ईयर्स भी लग जाते हैं। ये दोनों बातें MCQ के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि जो एक्यूट ब्रोंकाइटिस जिसे होता है, यानी कि ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल इन्फ्लेम कर गई है, एक्यूट में वो जल्दी ठीक हो जाता है, और जब ठीक हो जाता है तो कोई परमानेंट डैमेज नहीं होता इन पार्ट्स को, ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल को। लेकिन जब क्रॉनिक होता है तो उन्हें बहुत ज़्यादा सवेयर किस्म की इन्फ्लेमेशन होती है। क्रॉनिक का मतलब होता है मोहलिक, यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा मोहलिक किस्म की इन्फ्लेमेशन होती है ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल में, ठीक है।
तो बस यही 2 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। एक्यूट में आप लिख देंगे कि इट लास्ट्स अबाउट 2 वीक्स, क्रॉनिक में आप लिखेंगे इट लास्ट्स अबाउट 3 मंथ्स टू 2 ईयर। इसमें लिखेंगे इन दिस द पेशेंट्स रिकवर विद नो परमानेंट डैमेज, इन दिस पेशेंट्स फेसिस क्रोनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ देयर ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। इसके बाद बेटा एक आपकी बुक में बॉक्स में लिखा हुआ है, इसी पैराग्राफ के बाद उसमें लिखा हुआ है कि क्रोनिक ब्रोंकाइटिस जिन लोगों को होता है, उन रिसर्च के मुताबिक ये देखा गया है कि क्रोनिक ब्रोंकाइटिस किन लोगों को होता है, 45 ईयर्स ऑफ एज या इससे ज़्यादा। अब देखिए कि जितनी भी ज़्यादा डिजीज़ होती हैं, सुवेयर किस्म की डिजीज़ होती हैं, वो लार्ज एज में जाके ही होते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि उस वक्त हमारा इम्यून सिस्टम जो है बहुत ज़्यादा काम करना कम कर देता है ना, उतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहता है। तो इस वजह से उस वक्त हमारे पास डिजीज़ का अटैक ज़्यादा होता है। तो इसलिए 45 एज या इससे ज़्यादा लोगों को क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो सकता है। बाकी अगर किसी को होता है इस एज से कम तो उन्हें एक्यूट होगा। ठीक है जी बेटा। इसके बाद हमारे पास है सिम्टम्स हैं। किस चीज़ के सिम्टम्स हैं? ब्रोंकाइटिस के सिम्टम्स हैं कि जब भी ब्रोंकाइटिस होगा तो हमें कैसे पता चलेगा? आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप अपने ये वाले सारे सिम्टम्स बताएंगे तो वो डायग्नोज करेगा कि अच्छा आपको ब्रोंकाइटिस है। तो वो क्या है? कफ है, खांसी आती है, फीवर, आपको बुखार हो जाता है, यानी कि रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में खांसी हुई, लेकिन नॉर्मल हमें जो कफिंग होती है उसमें हमें बुखार वगैरह नहीं होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी नहीं होती है। तो कफिंग हुई, फीवर हो गया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ का मतलब है कि छोटे छोटे सांस आना, आपको सांस लेने में दुश्वारी होती है। ठीक है, क्यों होता है? क्योंकि देखिए कि जब खुली ब्रोंकाइटिस थी तो कितना इजीली सांस अंदर आ रही थी ना, हवा इजीली गुजर के जा रही थी आपके लंग्स तक। लेकिन जब ब्रोंकाइटिस जो है हुआ, उसके नतीजे में ब्रोंकाई का रास्ता तंग हो गया, तो सांस भी जो है, हवा भी कम अंदर आएगी, इस वजह से सांस लेने में तंगी होती है। माइल्ड वीजिंग क्या होता है बेटा? इसका मतलब है खरखराहट की आवाज़ के साथ आना। कि जब एक नाली है, एक ट्यूब है, उस ट्यूब के अंदर बेटा म्यूकस की सिक्रीशन काफ़ी ज़्यादा हुई है, तो जब हवा मूव करके जाएगी ना, उसमें से तेज़ी से जाती है, छोटी सी कम अमाउंट जा रही है हवा की, तो उस वक्त जो है एक साउंड प्रोड्यूस होगी, खरखराहट की आवाज़ आप कह सकते हैं, विजिंग साउंड या विसल साउंड कह सकते हैं। ठीक है, विसल साउंड की जैसे सीटी बजाने की आवाज़ है, तो कुछ ऐसी आवाज़ें आती हैं। और चिल्स, सर्दी लगना। तो क्या क्या सिम्टम्स हैं हमारे ब्रोंकाइटिस में? कफिंग होती है बेटा, फीवर है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, माइल्ड वीजिंग है, चिल्स है। अब मैं आपको बताऊं कि ये जो 3 है ये कॉमन है तीनों में, तो इसलिए आपने सिम्टम्स को बहुत अच्छे से याद रखना है। हिंट आपने अपने माइंड में रखना है कि कौन से ऐसे हैं जो सब में हैं और कौन सा है जो मिसिंग है किसी दूसरे में सिम्टम्स। ठीक है, कि सेपरेट क्वेश्चन भी आ जाता है कि सिम्टम्स ऑफ निमोनिया, सिम्टम्स ऑफ ब्रोंकाइटिस, सिम्टम्स ऑफ एस्थमा। जी नेक्स्ट है निमोनिया। तो बेटे निमोनिया की डेफिनेशन है इन्फेक्शन ऑफ लंग्स इज कॉल्ड एज निमोनिया। और अगर ऐसा हो कि बोथ लंग्स अफेक्ट हो जाएं, क्या मैंने कहा कि बोथ लंग्स अगर अफेक्ट हो जाते हैं इस डिसऑर्डर से, तो हम उसे कहते हैं डबल निमोनिया। क्या नाम देते हैं? डबल निमोनिया। ठीक है, ओके। तो निमोनिया की कॉज क्या है? निमोनिया की कॉज है एक बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया का नाम है, बैक्टीरिया क्या नाम है इसका? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। आप देख रहे हैं बेटा, मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किया है, बाकियों को नहीं किया, सिर्फ इसको किया क्योंकि साइंटिफिक नेम है। आपने 9th क्लास में पढ़ा है कि जब भी साइंटिफिक नेम आप हैंड रिटन लिखते हो तो क्या करते हैं? उसे अंडरलाइन करते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसे अंडरलाइन किया है। क्या है बैक्टीरिया का नाम? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। वायरल इन्फेक्शन, और वायरस कौन सा है? वो इन्फ्लुएंजा वायरस। और नेक्स्ट है फंगल इन्फेक्शन। फंगल इन्फेक्शन हो सकते हैं, वायरल इन्फेक्शन हो सकते हैं, या फिर बैक्टीरिया जो है वो इसकी कॉज है। यहाँ से आपको ऐसे MCQ बन के आ सकता है, पिछले ब्रोंकाइटिस में भी ऐसे ही बन के आ सकता है कि व्हाट इज़ द कॉज ऑफ निमोनिया, और आपको लिखा हो कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ऑप्शन बी हो वायरल इन्फेक्शन, ऑप्शन सी हो फंगल इन्फेक्शन, और ऑप्शन डी हो कि ऑल ऑफ दिस। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दिस। ठीक है, तो बेटा निमोनिया की डेफिनेशन हो गई कि इन्फेक्शन ऑफ लंग है, सिंपली डेफिनेशन, और अगर बहुत लंग अफेक्टेड होंगे तो डबल निमोनिया कहेंगे। कॉजेज क्या है? ये 3 इसके कॉजेज हैं। अच्छा, तो जब ये जो कॉजेटिव एजेंट्स हैं, निमोनिया कॉज करने वाले जो एजेंट्स हैं, एंटर हो जाते हैं हमारे लंग्स के अंदर, तो क्या करते हैं? लंग्स के अंदर जाने के बाद ये हो जाएंगे लंग्स के अंदर सेटल डाउन, भाई आराम से जाके बैठ जाएंगे, और सेटल डाउन होने के बाद क्या करेंगे? अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, और उस ग्रोथ के साथ साथ क्या होता है बेटे कि ना जो
एल्विलाई है या लंग्स है उसके अंदर पस की सेक्रेशन शुरू हो जाती है, बहुत ज़्यादा पस, रेशा कह लें, बनना शुरू हो जाता है, एक लिक्विड बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये सारा काम करते हैं ये कॉजेटिव एजेंट्स, यानी कि इनमें से अगर बैक्टीरिया भी जाता है, वायरस जाता है, या कुछ फंगल या फंगस स्पोर्स या इन्फेक्शन एंटर होते हैं, तो ये जाएंगे सेटल डाउन होंगे, वहाँ पे ग्रोथ स्टार्ट करेंगे और उसके नतीजे में पस की फॉर्मेशन कर देंगे बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये इसका मैकेनिज्म है, किस तरीके से सारे काम करते हैं लंग्स के अंदर जाके। अब हमारे पास है कि निमोनिया के सिम्टम्स क्या है, कि हमें कैसे पता चलेगा कि निमोनिया है। तो पहला पॉइंट देखिए वही सेम है, मैंने उसी सीक्वेंस से यहाँ पर लिखा है ताकि आपको याद रह जाए ये चीज़। यहाँ पर भी देखिए कफ, फीवर, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, और यहाँ पर भी मैंने सेम लिखा है कफ, फीवर, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। यानी कि आपको ये तो कम से कम याद है ना कि ये तीन जो है ये सेम रहेंगे निमोनिया में भी और ब्रोंकाइटिस में भी। लेकिन यहाँ पे कफ के आगे मैंने लिखा है स्पूटम प्रोडक्शन। स्पूटम किसे कहते हैं? बलगम को, इनके थूक के साथ। एक होता है ड्राई कफ और एक होता है इस तरह से, यानी कि स्पूटम प्रोडक्शन। जब भी आपको कफिंग होती है, खांसी होती है, तो खुद ब खुद आप बलगम जो है आप फेंकते हैं, ठीक है, तो उसे कहते हैं कफ, स्पूटम प्रोडक्शन। फीवर है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, शिवरिंग है और पर्पलिश कलर है बॉडी का। शिवरिंग की आपको बहुत ज़्यादा कपकपाहट होती है, सर्दी लगती है बहुत ज़्यादा। उसके साथ यहाँ पे लिखा हुआ है पर्पल भी है और साथ ही साथ डस्की भी, लेकिन पर्पलिश ज़्यादा है क्योंकि ये मैंने खुद ऑब्जर्व किया है इस चीज़ को कि बॉडी का कलर बिल्कुल ही पर्पल हो जाता है। ऐसा क्यों होता है बेटा? इन सब के नतीजे में ना, क्योंकि देखो कि लंग्स के अंदर मौजूद जो एल्विलाई है, जहाँ पर गैशियस एक्सचेंज का प्रोसेस होना है, उसके अंदर जब सारी की सारा ये चीज़ भर जाएगा पस से, तो मुझे बताएं कि हवा तो अंदर एंटर होगी नहीं अच्छे से, हवा ही नहीं एंटर हुई, ऑक्सीजन ही नहीं आई, फिर एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी नहीं हुआ, तो इस वजह से ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। और ऑक्सीजन की कमी के नतीजे में फिर क्या होता है कि हमारा जो ब्लड है ना वो डीऑक्सीजनेटेड होना शुरू हो जाता है। वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर पूरी बॉडी में जब घूमता है तो वो पर्पलिश सा कलर कर देता है। यही रीज़न हो सकती है कि पर्पल कलर हो जाता है बॉडी का निमोनिया के सिम्टम्स के दौरान। तो ये सिम्टम्स है 5: कफिंग विद स्पूटम प्रोडक्शन, फीवर है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, शिवरिंग है, पर्पल कलर है या डस्की कलर है, ठीक है। उसके बाद बेटा इसका ट्रीटमेंट भी यहाँ पे लिखा हुआ है। ट्रीटमेंट क्या है इसका? ब्रोंकाइटिस का ट्रीटमेंट नहीं लिखा हुआ, लेकिन आप देखेंगे कि निमोनिया का और एस्थमा का ट्रीटमेंट लिखा हुआ। तो जाहिर सी बात है कि जो जो उन्होंने ट्रीटमेंट्स जो हेडिंग दी हुई हैं वो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। ट्रीटमेंट ऑफ ब्रोंकाइटिस नहीं पूछेंगे वो आपसे पेपर में, तो इससे रिलेटेड आपने परेशान नहीं होना है। तो ट्रीटमेंट क्या है निमोनिया का? वैक्सीन्स और एंटीबायोटिक्स यूज़ की जाती हैं। वैक्सीन्स किससे रिलेटेड यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया से रिलेटेड वैक्सीन्स बनाई जाती हैं, जो कि फिर उन पेशेंट्स को दी जाती हैं ताकि क्या हो सके, उनकी ग्रोथ वगैरह को रोका जा सके। एंटीबायोटिक्स का बेसिकली काम यही होता है। एंटीबायोटिक्स क्या करती हैं? ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को या तो रोकती हैं या फिर बैक्टीरिया को किल कर देती हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि बैक्टीरिया मज़ीद ग्रोथ नहीं करता है और बाकी वाले भी जो हैं पहले वाले उन्हें भी किल कर दिया जाता है ताकि मज़ीद स्पूटम ये पस क्रिएट ना हो और जो भी ये डैमेज कॉज करे मज़ीद ना हो, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने क्या देखा है जी बेटे? आज के लेक्चर में हमने रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स डिस्कस किए हैं। उनमें से आज हमने सिर्फ 2 देखे हैं, ब्रोंकाइटिस देखा है और निमोनिया देखा है, ठीक है। ब्रोंकाइटिस में हमने कहा कि इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स की। फिर हमने कहा कि ये किस वजह से होती है, वायरस, बैक्टीरिया और केमिकल इरिटेंट्स की वजह से होती है। इसकी 2 टाइप्स हैं। उसके बाद हमने देखा है कि सिम्टम्स क्या हैं, निमोनिया क्या है, डबल निमोनिया क्या होता है, ये भी सवाल पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ डबल निमोनिया, कॉजेज़ क्या है इसकी, सिम्टम्स क्या है और ट्रीटमेंट क्या है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा आएंगे। उसमें हम लास्ट वाला जो एक पॉइंट हमारा एस्थमा रह गया है और एक क्लास टॉपिक है हमारा स्मोकिंग से रिलेटेड, उसे डिस्कस करेंगे। वीडियो पसंद आ जाती है बेटा तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।